बुरहानपुर में असहाबे सुफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री वितरित कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार शिक्षा की अलख जगा रही है। इस दौरान करीब 300 बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम होटल मेट्रो के पास टेम्पो स्टैंड परिसर में आयोजित किया गया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा बच्चों को बच्चा पढ़े आगे बढ़े अभियान के तहत स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, टिफिन, पानी की बोतल सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क दी गई। संस्था के अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित ने बताया कि सोसाइटी बिना किसी प्रचार के जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर सर्वे के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करती है और फिर पात्र बच्चों को सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल सामग्री वितरण नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारना है। पिछले 5 वर्षों से जारी सेवा अभियान से संस्था ने समय समय पर जरूरतमंद को छाते, कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। संस्था का संदेश है, बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इस अवसर पर कई समाजवादी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। देखिए, हम पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक हादसा हमारे साथ हुआ था कि एक जो बच्चा था वो स्कूल के लिए बहुत ज़िद कर रहा था, लेकिन उसके माँ बाप जो थे वो बहुत परेशान थे और वो ठेला वगैरह चलाते थे। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनसे बातचीत की कि भाई ये क्यों, आप बच्चा क्यों रो रहा है? तो वो बोले ज़िद कर रहा है कि भाई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि कौन सी क्लास में अभी तक ये बच्चा था। तो उसने बताया कि 4वीं क्लास के अंदर ये बच्चा है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं है और सरकारी स्कूल के अंदर भी मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे उनको स्कूल की सामग्री वितरण की जाए, जैसे बैग वगैरह, लंच बॉक्स, टिफ़िन, काफ़िया, ये चीज़ें सरकारी स्कूलों के अंदर भी इसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो इसकी वजह से वो बच्चा बहुत परेशान था। मैंने उसे बुलाया और उसके बाद हम स्कूल के अंदर गए और उसका पूरा एडमिशन कराकर उसकी पूरी जो इतने मतलब सामग्री थी स्कूल की वो हमने उस पर वितरण की। इसके बाद हमारे जहन में ये ख्याल आया कि ये तो एक बच्चा हमारी आंखों के सामने आ गया। ऐसे कितने हज़ारों बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास टिफ़िन लेने के लिए, लंच बॉक्स लेने के लिए, बैग लेने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। उनके वालिद, क्योंकि बुरहानपुर शहर पावर लूमों का शहर है, मज़दूरों का शहर है, ठेले चलाने वालों का शहर है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन उनके पास स्कूल की सामग्री जो है वो नहीं होती है। तो इसके कारण हमने ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक मशवरा किया और फिर ये 4 साल से हम लगातार कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का हम खुद सर्वे करते हैं, जाकर पहले उनके माँ बाप से मुलाकात करते हैं और जाकर उनकी टीचरों से मुलाकात करते हैं। फिर इस ऐसे बच्चे जो वाकई वो इसके मुस्तहिक हैं, ऐसे बच्चों को हम पूरी स्कूल की सामग्री वितरण करते हैं। ये ज़िले में ग्रामीणों से भी कुछ आते हैं, गरीब बच्चे की सिर्फ शहर के ही होते हैं? देखिए, हमने तो पहले जो साल किया था वो शहर की ही व्यवस्था थी, लेकिन इसके बाद हमारे पास आज की तारीख के अंदर सारोला और जैनाबाद, बड़ा जैनाबाद, वहाँ के बच्चे अभी भी यहाँ मौजूद हैं। उन बच्चों को भी यहाँ की स्कूल की सामग्री हम वितरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आने का तो मतलब वो हो जाता है, लेकिन एक जो कहना चाहिए कि स्कूल की जो सामग्री होती है, जो 500-600 रुपये की उनके पास किट होती है, उसकी भी उनके पास व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए वो बड़ी आस से आते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाली नहीं करते। अब्दुल जी, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें मुस्लिम समुदाय के है कि अन्य किसी दूसरे भी समुदाय के बच्चे भी आ सकते हैं और वो भी उनको भी देते हो? अन्य हमारे यहाँ पर कोई ऐसा जाति नहीं है और ऐसा कोई जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम मुस्लिम बच्चों को करते हैं उतने जितने अगर गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हमारे दलित भाई भी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले उनका ख्याल रखते हैं, बाद में हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं असहाबे सुफ़ा एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष अब्दुल बासित।